हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपके अपने परिवार ग्रो स्टडी IQ GK में स्वागत है। जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। टॉप 20 रीजनिंग क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो सभी 15 से 20 मिनट निकालेंगे क्लास को देखने के लिए। इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। तो बिना देरी किए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे कि क्लास को फिर लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे, सभी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए। एग्ज़ाम में समय कम होता है तो शॉर्ट ट्रिक वहाँ काम आती है। चलिए, यदि A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए हैज़ बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो पी क्यू स्टार आर हैज एस क्या क्या अर्थ है? देखो, सबसे पहले क्या करना है हमको, मैंने बच्चों को बताया भी है कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो इसका @ का अर्थ क्या है हमारा, एक सेकेंड। @ का अर्थ क्या है हमारा, पुत्र। लिख रहा है ना यहाँ पुत्र, ये रहा। ठीक है, सबसे आसान करने का तरीका। और हैज का अर्थ क्या है हमारा, भाई। ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद स्टार का अर्थ है हमारा माँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम थोड़ा प्यार से समझाएंगे क्योंकि बच्चे कुछ तो एक्सपर्ट है और कुछ अब बच्चों ने भी तैयारी करनी स्टार्ट करी है, तो सभी को बड़ा प्यार से समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कैसे करेंगे, देखो। तो PQRS का अर्थ क्या है, तो सबसे बेस्ट। हाँ ठीक है, ये आप देख लें, उसके बाद हम नीचे करेंगे। ठीक है, देख लिया। @ का पुत्र, हैज का भाई, स्टार का माँ। ठीक है, अब देखो क्या बताया मैंने आपको, क्यू पुत्र है पी का, सॉरी पी पुत्र है क्यू का। बिल्कुल राइट आएगा। देखो यहाँ तक पुत्र प्लस कर लेंगे। ठीक है, पुत्र। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना है। उसके बाद अब है क्यू माँ है आर की, क्यू माँ है आर की, तो ये माइनस हो जाएगा। भाई ये माँ है तो माइनस होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, आर भाई है एस का, आर भाई है एस का प्लस भाई। ठीक है, चलिए हो गया हमारा सारा, मिला सकते हैं आप। तो पी @Q स्टार आर हैज एस का क्या संबंध है? चलिए, तो क्या हुआ, पी एस का भाई है, देखेंगे पी एस का भाई है, पी जो है ओ एस का भाई है वो, हाँ भाई आ तो रहा। चलिए आगे देखते हैं, पी एस की बहन है, गलत है, पी तो मेल है, गलत हो जाएगा। पी एस का पिता है, गलत है, नहीं हो सकता, पिता होता तो ऊपर आता। ठीक है, पी एस का पुत्र पुत्र होता तो नीचे आता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नया समझ में एक बार और देखेंगे कैसे। देखो ये होगी हम से ऊपर एक पीढ़ी, हमसे और ऊपर दो पीढ़ी। ठीक है, और हमसे नीचे ऐसे,
और लड़का को हम प्लस और लड़की को माइनस। जो शादीशुदा हैं उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट है, कहीं नहीं फंसोगे, कहीं भी कोई कैसा भी क्वेश्चन हो कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है, अब तो समझ सकते हैं सभी। चलिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनें, यानी सेब, आम, नारंगी और बादाम। तो क्या हो जाएगा हमारा सबसे अलग? देखो, नारंगी, आम और सेब और बादाम, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? चलिए, सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा? बादाम। सर कैसे? चलिए, बादाम क्या है? एक पेड़ के फल खाने के योग्य एक काष्ठ फल होता है। और सेब, आम और नारंगी एक रसीलेदार फल है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। चलिए, गाड़ी, वाहन, आलू, सब्जी, फल, अंगूर, वर्ग, आकृति। चलिए देखते हैं। देखो, गाड़ी, वाहन राइट है। आलू सब्जी बनती है, गाड़ी वाहन कहते हैं, आलू सब्जी बनती है। फल, अंगूर फल होता, गलत है। वर्ग आकृति, तो हमारा राइट्स ऑप्शन यानी विषम सबसे अलग बूझा है, तो हमसे क्या हो जाएगा? सी, फल और अंगूर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनें। सभी को पता होगी, ए, ई, आई, ओ, यू। तो सबसे अलग क्या दिख रहा है हमें? टी। ठीक है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सूर्य अस्त के समय समा सूर्य के विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। सभी को पता है सूर्य अस्त किधर होता है। ठीक है, चलिए, तथा वह दाईं ओर मुड़ती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, उसका मुख किस दिशा में है? चलिए 1 मिनट, कैसे? देखो, इधर है। ये हमारा पॉइंट है। सूर्य अस्त किस दिशा में होता है? इधर चल रही है, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, उसके बाद वह दाईं मुड़ती है, दाईं मुड़ती है और चलती है। उसके बाद फिर दाईं मुड़ती है, फिर चलती है। ठीक है, तो उसका मुख किस दिशा में है, यानी उसका जो फेस है वो किस दिशा में है? तो किस दिशा में है बताएंगे सभी। तो क्या हो जाएगा? आपको सबसे पहले क्या करना है? देखो, ऐसे नहीं आएगा तो इसका पूर्व। ठीक है, कैसे? देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ कर लेते हैं। यहाँ है, सूर्य अस्त के समय समा सूर्य के विपरीत दिशा। सूर्य अस्त कहाँ होता है हमारा? बताएंगे, पश्चिम में जाके। ठीक है, या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। तो इधर के समय विपरीत दिशा की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, विपरीत दिशा, तो क्या हो जाएगी हमारी? इधर। ठीक है, दाएं मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना। अब उसका फेस किस तरफ है?
या वो अब जा किस दिशा की तरफ रही है, वो जा रही है पूर्व की ओर। ठीक है, विपरीत। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसा बिंदु बना लेना है। ठीक है, या दिशा देखनी है, साइड में लिख लेंगे हम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। चलिए, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। मेरे घर से, ये मेरा घर है, ठीक है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। ठीक है, तो पश्चिम इधर हो गया, 10 इधर आ गई। तब वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। बाएं इसका नीचे आएगा, ठीक है, 20। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। फिर वह पूर्व में मुड़ी और 25 चली। देखो पूर्व इधर ही तो होगा। ठीक है, कितनी चली, 25। चलिए थोड़ा आगे करेंगे, 25। ठीक है, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई। अंत में बाएं मुड़कर 20 गई, यानी कि यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये 20 और ये 20 तो बराबर हो गए, तो यहीं पहुँच गई। तो 10 तो ये इधर गई थी अपने इससे, और 25 की पूरी ये नीचे वाली लाइन पूरी आपकी। तो क्या बचा आपका, तो क्या, वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, सभी को पता होगी कितनी दूरी आ जाएगी। 25 में से हम 10 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कॉपी पेन हाथ में रखें, खुद से करके देखें एक बार। चलिए, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी आई क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं कि पी एस का भाई है। चलिए, मैंने क्या कहा आपको, परसेंटेज क्या दिखा रहा है, भाई। ठीक है, पिता, ठीक है, और पुत्र। चलिए, सबसे आसान तरीका करने का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को ही लेके देखेंगे। ठीक है, ये आपको पता पड़ गई। चलिए अब इसको मिटाएंगे हम। चलिए, पी, तो क्या कह रहा है कि एक अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। चलिए, परसेंटेज यहाँ है हमारा, तो आर एस का भाई है। ठीक है, आर एस का परसेंटेज का क्या अर्थ है कि देखो, क्यू का पुत्र हो गया पी प्लस पुत्र। ठीक है, चलिए उसके बाद के आर का पिता है क्यू, आर का पिता है क्यू, पिता। ठीक है, प्लस करेंगे। ठीक है, और एस भाई है किसका, एस भाई हो जाएगा पी का। देखो पी एस, इसका भी भाई है और इसका भी भाई है। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है हमारा कि पी एस का भाई है, तो पी जो है वो एस का भाई आ तो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से।
फिर करके देखना आप अपने तरीक़ा से, सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं। चलिए क्या करनी है हमको, नंबरिंग। क्या, नंबरिंग, ठीक है। चलिए ए आता है हमारा फर्स्ट पे, आर आता है हमारा 18 पे, एम 13, एन 14 और एस 19। तो क्या दे रखा है हमारा, 2 3 4। अच्छा, चलिए ऐसे नहीं है, सामने दे रखा है कि इसको विपरीत करेंगे। क्या करेंगे तो विपरीत में क्या आएगा, 4 3 2 1। क्या आएगा हमारा, 4 3 2 1। ठीक है, देखो एक सेकंड, ए का क्या लिखा है हमारा, ए का सेकंड, ए का 1 लिख रखा है तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ ए का लिखेंगे हम 1। एम का क्या है हम दे रखा है, एम का दे रखा है यहाँ M3 थर्ड पे, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आर दे रखा है सेकंड पे क्या है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ए का क्या दे रखा है, सॉरी एस का क्या दे रखा है हमारा 4, 3 1 2 4। अभी गलत हो जाता, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए किसी कोड में PEN को 1 2 3 कोडित किया गया है, PENCIL को 1 2 3 4 5 6 और CABLE को 4 8 9 6 2। तो 6 2 8 3 1 2 3 4 5 6 किसका कोड है। ओहो, अच्छा, चलिए देखो PEN का क्या है 1 2 3। सबसे पहले इन्हीं में से छांटना है आपको। सेकंड क्या दे रखा है, PENCIL, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब नीचे CABLE 4 8 9 6 2। देखो 6 किसका है, तो बताएंगे सभी। 6 किसका है, 6 2। तो 6 E भी दे रखा है और L भी दे रखा है, तो यहाँ E से तो कोई है नहीं, सीधी सी बात है L आएगा। ठीक है, अब 2 देखेंगे, 2 पे क्या दे रखा है हमारा, E दे रखा है, तो L E, तो A ख़त्म हो गया। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अब है 8, ये दे रखा है ना 8, तो 8 के लिए क्या दे रखा है, 8 के लिए दे रखा है हमारा क्या, LEA, तो ये भी ऑप्शन में गया। ठीक है, अब ये पूरा देखो और ये पूरा देखो, सबसे लास्ट में देख लो क्या है, इसमें L है, इसमें I है, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 6। तो 6 के लिए हमने क्या लगाया था, सभी को पता है क्या लगाया था हमने, L, क्या L, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है, आगे मिलाएंगे ही नहीं। ठीक है, टाइम बचाना है हमको। चलिए ठीक है, नंबरिंग करनी है। एक विशिष्ट कोड भाषा में PHONE को MFL
MFMLC लिखा जाता है, उस कोड भाषा में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो P कितने पे आता है? P आता है हमारा M13 N14 O15 P16 H8 O15 N14 E5। ठीक है, तो N14 F6 तो M13 L12 C3 -2 -2 -2। ठीक उसी प्रकार -2 -2। तो क्या करना है हमको? P16 पे आता है तो 16 में से 2 माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा? बताएंगे सभी N। ठीक है, O15 में से 2 माइनस करेंगे तो तेरे क्या आएगा हमारा? M। NM सारे NM से स्टार्ट है। चलिए I9 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? G7। तो ये गया और ये गया। लास्ट देखेंगे R और S। T20 20 में से 2 माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा? S19 R18। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? NMGLR। NMGLR जो कि हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्यूशन को JEVHGRLM तथा अंशवर को ZMHDVI लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा? ओहो, चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं एग्ज़ाम में। चलिए कोई बात नहीं, समय है हमारे पास, करेंगे। अभी तो एग्ज़ाम की कोई डेट वेट कुछ नहीं है, अभी तो फॉर्म चल रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को JE लिखा जाता है। ठीक है, तो P का कोड क्या है? एक सेकेंड देखेंगे, आपने करके देखो। ठीक है, तो QJAZ, तो ठीक है आ गया था हम। देखो क्या करना है, Q का विपरीत करना है हमको। Q का J, U का F, E का V, A का Z। ठीक उसी प्रकार P का विपरीत क्या होगा हमारा? K। R का विपरीत हो जाएगा हमारा I। ठीक है, O का विपरीत हो जाएगा हमारा L। B का विपरीत हो जाएगा हमारा क्या? Y। तो कहाँ आ रहा है हमारा? KILY। KILY ऑप्शन नंबर हमारा D में दे रखा है। KILY विपरीत लिखना है हमको। ठीक है, सभी को नंबरिंग याद होनी चाहिए, एक तो अक्षरों की, ठीक है, और एक विपरीत। ठीक है, चलिए, सीरीज आ चुकी है हमारी 2.2 14.8 40 90.4। तो आगे क्या आएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। देखो 2 नीचे लिखेंगे, 2.2 14.8 40 तो 90.4। नंबरिंग करेंगे तो 6 14 में से 2 गए 12, तो 126 नहीं है, 12.6 है। अच्छा, इसमें से जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ करेंगे
140 है ना, तो 2, उसके बाद 5 और 2। अच्छा ठीक है, देखो उसी प्रकार यहाँ है कि 4 और 0 5। देखो इतने प्लस हो रहे हैं और लास्ट में जाकर इनकी मल्टीप्लाई 2 हो रही है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, लास्ट में आएगा हमारा 100.8। ठीक है, तो लास्ट में तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, तो 191.2। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 191.2। इनको इतने प्लस करेंगे लास्ट में, फिर नीचे मल्टीप्लाई 2 की हो रही है, यहाँ स्पेशली मैंने लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई 2 की हो रही है, ऐसी यहाँ ऐसी यहाँ ऐसी यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दी गई श्रेणी में लुप्त सेम वही है। ठीक है, कैसे, 3 100 हाथ से लिखने में तो दिक्कत बहुत आती है। 7 13 27 53। आगे क्या, देखो 3 दूनी 6 प्लस 1, हाँ भी सही चल रहा है। 7 दूनी 13 है, 7 दूनी 14 माइनस 1, अच्छा यह माइनस हुआ है। 13 दूनी 26 प्लस 1, अच्छा 27 दूनी 54 माइनस 1, अच्छा अब प्लस होगा। 53 दूनी 106 प्लस 1 107। ऑप्शन नंबर हमारा ए में दे रखा है, आएगा 107। प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, देखो अगर 5 जगह जाना है, जैसे सपोज करो हमको 5 जगह लिखना है प्लस माइनस, तो जो शुरू में स्टार्ट है वही लास्ट में आएगा। अगर 6 जगह लिखना है तो लास्ट वाला आएगा फिर। ठीक है, प्लस माइनस। चलिए बहुत सिंपल, क्या, I9 L12 O15 R18, 9 और 3 12, 3 15, 3 18, 3 21। तो क्या हो जाएगा, 21 पे क्या आता है हमारा, U21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओहो, रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है, बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। चलिए बहुत बढ़िया। ओहो, देखो रोहन हार्दिक से लंबा है, रोहन, एक सेकंड, तो रोहन हार्दिक से लंबा है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हार्दिक सुशील से छोटा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, निजा हैरी से लंबी है, निजा हैरी से लंबी है। ठीक है, किंतु हार्दिक से छोटी है। देखो हार्दिक ये है, हार्दिक से तो छोटी है निशा, कौन है, निजा, सॉरी निजा, लेकिन हैरी से लंबी है, तो HE हैरी से लंबी है। सुशील रोशन से छोटा है,
सुशील जो है हमारा वो रोशन से छोटा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सुशील कहाँ आएगा, देखो सुशील ये रहा, ठीक है, सुशील रोशन से छोटा है। तो इनमें सबसे लंबा कौन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी हाँ रोशन, ठीक तो है, रोशन सबसे ऊपर आ रहा है ना रोशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लास को सब्सक्राइब करेंगे कि चैनल को लाइक करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक बार निगाह मान लें आप सभी कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। HANGOVR, देखो R है इसमें, तो R ये है, A है, A है, N है, N ये रहा, G ये रहा, E ये रहा, तो ये तो बन जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, R ये रहा, A भी है, G भी है, E भी है, तो ये दोनों तो नहीं बन सकते, ठीक है। अब आगे देखेंगे, H ये रहा, O फिर V भी है, E भी है, R ये रहा, तो क्या नहीं बन सकता, सॉरी D नहीं बन सकता। कैसे, देखो HANGS, तो यहाँ क्या नहीं है, H नहीं है, आप देखो कहीं भी H नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, D, ठीक है। तो सबसे मैंने बताया ना आपको, काट के देखना करो, ऐसे सबसे आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखें। सबसे अच्छा सवाल हमको यही लगता है। देखो SI है, सब में SI है, SI, तो SI काट लेंगे हम, ठीक है, SI को छोड़ देंगे, SI SI SI, TLTMG, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा सब शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखें। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, TGN, तो सबसे पहले है हमारा क्या, 5। देखो G शब्दकोश क्रम के अनुसार है ना, हाँ G, तो सबसे पहले 5, ठीक है, तो G, तो ये खत्म हो गया। अब MTLT, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, 2, अब हमारा ये भी ख़त्म, और उसके बाद 4, M है ना, अब यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, तो एक T काट देंगे, फिर U है और ये E है, तो अब क्या आएगा हमारा, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है हमारा, बी में, 5 2 4 3 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक, पेन, डॉक्टर, क्या हो जाएगा, अस्पताल, स्टेथोस्कोप, वार्ड, औषधालय, तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए बताएं सभी। देखो जिस प्रकार लेखक कुछ लिखने के लिए पेन का उपयोग करता है ना, उसी प्रकार डॉक्टर कुछ मरीज को देखने के लिए इस स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है।
ठीक है, स्टेथीस्कोप का उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीमकाय, बौना, प्रतिभाशाली, मूर्ख, छोटा, दुष्ट, सज्जन। चलिए देखो, भीमकाय का विपरीत बौना, प्रभावशाली का विपरीत मूर्ख। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मूर्ख। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है आपकी आज की? सभी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए।